शिव विसर्जन की एक रीति है। भगवान शंकर के विसर्जन की सबसे प्रबल रीति है शिव विसर्जन की, कि भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का जब हम निर्माण करते हैं और निर्माण करने के बाद जब हम पार्थिव शिवलिंग उसको लेकर विसर्जन की ओर जाते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि घर से जब लेकर जा रहे हो उस समय पार्थिव शिवलिंग हमारे नाभि कोश से ऊंचा हो। समझ में आए? अर्थात ये पात्र में शिवलिंग बना हुआ और पात्र में शिवलिंग है, हमने पाटे पर से उठाया, घर से जब लेकर जा रहे हैं चलते समय ये या तो हमारे मस्तक पर हो, नाभि कोश से या हृदय तक हो, कंठ तक हो, वक्षस्थल तक हो, उदर तक हो, पर नाभि से नीचे वो शिवलिंग हमारे नहीं होना चाहिए, घर से ले जाना। और शिवलिंग के विसर्जन का एक नियम बड़ा प्रबल है कि घर से ले जाते समय शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग हमारे नाभि कोश से ऊंचा हो और जब हम विसर्जन करने के लिए जाएं तब शिवलिंग का दर्शन विसर्जन के पहले अपने नेत्रों से पूर्ण तरह से करें और बाबा से अपने हृदय की बात कहकर फिर लगाकर मस्तक लगाने के बाद फिर उस शिवलिंग का विसर्जन अपनी मनोकामना कहते हुए बाबा से उस शिवलिंग का फिर विसर्जन कर ले जाते समय नाभि कोश से ऊंचा हो। विसर्जन के समय पर अपने नेत्रों से बाबा का पूर्ण दर्शन किया जाए। पूर्ण दर्शन कैसे होता है? शिवलिंग के पूर्ण दर्शन का महत्व क्या बताया उसको भी समझ लीजिए। भगवान शंकर के पूर्ण शिवलिंग के दर्शन का महत्व अर्थात ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी, राइट गणेश, लेफ्ट कार्तिकेय, ऊपर से जो जल बहता है वो जया विषहरा शामली बारी गौतमी देव। अब जब आप भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाते हो ऊपर जलाधारी तो आपका केवल शिवलिंग है और जलाधारी, तो आप उसका जब दर्शन कर रहे हैं तो पूर्ण दर्शन का मतलब है जब आप विसर्जन करने जाते हैं तो सबसे पहले जो भगवान का जल स्थल है जिसको हम कहते हैं जलाधारी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी का स्थान, पहले हम उसका दर्शन करते हैं। फिर अपनी निगाह को घुमाकर हम गोल घुमाकर वापिस उसी स्थान पर आते हैं अपनी दृष्टि से और फिर बाबा का यही से दर्शन करते हुए हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं। जो हम विसर्जन करने गए हैं उसका हम जब दर्शन करें तो दर्शन करने के बाद हम शिवलिंग का दर्शन कर अपने मन की कामना कहकर मस्तक से लगाकर फिर बाबा का हम विसर्जन करते हैं तो हमारे हृदय की कामना मेरा देवाधिदेव महादेव पूर्ण करता है। चलो एक छोटा सा प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि मेरी जीजियां यहाँ बैठ रही हैं, उत्तर जरूर देंगी। छोटा सा प्रश्न, जगन्नाथ जी गए हो, द्वारका जी कभी गए हो, कभी किसी आप कहीं भी बड़े बड़े तीर्थ में जाएं, आप काशी जी जाएं, आप किसी बड़े बड़े वहां पर एक मंदिर होता है साक्षी गोपाल, या कोई देवता होते हैं साक्षी मान। जगन्नाथ जी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी बने, उज्जैनी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी बने, काशी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी बने। साक्षी गोपाल का मतलब क्या होता? आप काशी में गए, जल चढ़ाया, उज्जैनी गए, जल चढ़ाया, आप जगन्नाथ जी गए, आपने भोग लगाया, दर्शन किया, और साक्षी गोपाल का मतलब होता है कि साक्षी होकर खड़े हो गए, आपने दर्शन कर लिए, मतलब आपकी दृष्टि से ये साक्षी हो गया कि आप जगन्नाथपुरी आए थे और बाबा का आपने दर्शन किया है। आप काशी आए थे, आपने बाबा का दर्शन किया है। आप उज्जैनी आए थे, आपने बाबा का दर्शन किया है। उसी तरह हमने प्रदोष के दिन शिवलिंग बनाया, पूजन करी, संकल्प लिया, आराधना करी, सब कुछ हम शाम के समय जब विसर्जन करने जा रहे हैं, विसर्जन करते समय जब नेत्र से हम बाबा का दर्शन करते हैं तो ये साक्षी हो जाती है कि मैंने बाबा को बुलाया और मैंने मेरे बाबा से अपने मन की बात की और मेरे बाबा ने वो स्वीकार करा, मैं बाबा को विसर्जन कर। तो ये साक्षी है हमारे परिजन की, हमारी दृष्टि, हमारी साक्षीता देती है।
आज के जमाने में अगर आधार कार्ड बनता है, विसर्जन करने के लिए जाते हैं, विसर्जन करते समय हम भगवान की ये जलाधारी का दर्शन करते 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 यहाँ से आते यहाँ, फिर दर्शन करते करते शिवलिंग का दर्शन कर प्रणाम कर हृदय से लगाकर फिर हम उसका विसर्जन कर देते हैं। अर्थात हम साक्षी